अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये केस देखते हैं तो इसमें 3 मेथड है हमारे पास। क्लियर? फर्स्ट मेथड सेम बाय फिजिकल सॉल्यूशन। फिजिकल सॉल्यूशन में जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे कि भाई ओनली 7% ऑफ CO2 dissolved in plasma of blood and transported into body. Clear? Second है बाइकार्बोनेट। ये आयंस होते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस। हमारे बॉडी में पोटासियम, सोडियम, इनके आयंस पाए जाते हैं। ये बड़ा रोल प्ले करते हैं भाई। मैक्सिमम निट में क्वेश्चन आया हुआ था पहली ये भी कि सबसे ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है? वो होता है बाइकार्बोनेट आयंस के द्वारा। और वो लगभग कितना? 70% ऑफ टोटल ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय बाइकार्बोनेट आयंस। अब इसको ध्यान से समझना है आपने कि इसके लिए क्या है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से? प्लाज्मा से। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम प्लाज्मा कहाँ पर एंटर करेगी? साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसीज। पॉइंट टू पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम प्लाज्मा एंटर इनटू आरबीसीज। अब आरबीसीज के पास एक एंजाइम्स है, क्लियर, कंटेनिंग, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, एंजाइम्स कॉल्ड, आपको बॉटनी में भी पढ़ने को मिलेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये उस एंजाइम का नाम है, इसका बहुत बड़ा रोल है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक रिएक्शन करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज कैटलाइज रिएक्शन किसके बीच में? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के बिटवीन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और उससे क्या करेगा? टू प्रोड्यूस्ड एक एसिड बन जाता है, कार्बोनिक एसिड। क्लियर? अब ये कार्बोनिक एसिड्स टूट जाता है, कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट आयन। अब इस चीज़ को फोकस कीजिएगा, मैं इसे एक रिएक्शन के द्वारा आपको समझा रहा हूँ। हमने कहा कि CO2 फ्रॉम द ब्लड, ठीक है, सॉरी ब्लड प्लाज्मा एंटर इनटू आरबीसीज, आरबीसीज कंटेनिंग एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, it catalyze a reaction between water and carbon dioxide and form कार्बोनिक एसिड। ये है कार्बोनिक एसिड। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक आल्सो। क्लियर? अब नेक्स्ट में कहा कि ये
रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसकी प्रेजेंस में फिर टूट जाएगा एच आयंस और बाइकार्बोनेट, ये है बाइकार्बोनेट। क्लियर। अब क्या होगा, जो आरबीसीज हैं वो एसिडिक नेचर कैसे हो जाएगा, वीक हो जाएंगी। क्लियर। क्यों, ये केस ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसीज इज वीकली एसिड। अभी हमने इससे पहले में पढ़ा था कि जैसे जैसे एच आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी, यहाँ पे देखिए नॉर्मल पीएच कितना चाहिए, इतना। एच आयन कंसंट्रेशन बढ़ गई भाई इसमें, तो इसकी वजह से अब क्या हो जाएगा, ये गैस अफेक्ट करेगा। वो वीक एसिड था, अब स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। क्लियर। तो इट इज एसोसिएटेड with potassium ion to form potassium oxy hemoglobin। क्लियर। और ये क्या करेंगे, अब यहाँ पर मैं इसे रिएक्शन के द्वारा ही समझा रहा हूँ। KHB पोटासियम आयन एसोसिएटेड विद ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू फॉर्म पोटासियम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ऑटोमेटिकली ये डिसोसिएट कर देंगे, जैसे जैसे फैक्टर अफेक्ट करेगा ये केस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एच आयन रिलीज बाय डिसोसिएशन ऑफ कार्बोनिक एसिड रिप्लेस द पोटासियम आयंस। And bind with, clear, replace the potassium ion of oxyhemoglobin which dissociate to release oxygen. The product formed by hemoglobin and H ions, this is called hemoglobinic acid. Now these bicarbonates जो डिसोसिएट हुए थे, बाइकार्बोनेट आयंस नाउ passes out of RBCs, वो RBCs से बाहर निकल जाएंगे, while क्लोराइड आयन from plasma passes into RBCs। RBCs से क्या निकले, ये चीज गए क्या, क्लोराइड आयन। क्लियर। विद द हेल्प ऑफ बाइकार्बोनेट, चैनल्स होते हैं इनके बीच में, क्लोराइड चैनल्स। ये चैनल से जो मैं नाम लिख रहा हूँ, लोकेटेड इन आरबीसीज मेम्ब्रेन। क्लियर है। इसी को हम नाम देते हैं, ये फिनोमिना इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। ये याद रखना है भैया आपने, क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फिनोमिना, इनका जो ट्रांसपोर्ट है, बाइकार्बोनेट आरबीसी से बाहर आने और क्लोराइड आरबीसी के अंदर आना, ठीक है, इन चैनल्स के द्वारा। क्लियर। उसे क्लोराइड शिफ्ट नाम दिया जाता है। अब क्या होगा, क्लोराइड आयन combine with
पोटासियम आयन जो ये रिलीज हुए थे टू फॉर्म पोटासियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट डिसोसिएट हो जाएंगे, गेट्स एसोसिएटेड विद सोडियम आयंस। ये अब केस आ जाएगा, ये बाइकार्बोनेट था हमारा, ठीक है, इसके साथ Cl, तो ये बन जाएगा, टूटने लगा, KCl बन जाएगा, ये केस। दूसरा केस सोडियम आयंस रिएक्ट विद बाइकार्बोनेट आयंस, यहाँ से ये अलग हुआ ना, ये केस याद रखना है आपने, तो ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयंस। तो इस फॉर्म में मैक्सिमम याद रखना है आपने कि क्या केस लिया भाई हमने, ये ऑक्सीजन डिसोसिएट हुई थी, ठीक है, इसमें पोटासियम आयन थे, क्लोराइड आयन अंदर चले गए, बाइकार्बोनेट आरबीसी से बाहर आ गए, तो वो साल्ट बना के उसे बाहर निकालने का काम करेगी, तो ऑक्सीजन और थर्ड केस ट्रांसपोर्ट का है कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। अब 23% of carbon dioxide is transported with the help of hemoglobin. Clear? 23% of carbon dioxide enters RBCs and combine with amino group of hemoglobin. क्लियर? जैसे कि ये RNH2, ये है अमाइनो ग्रुप, NH2 जो है वो अमाइनो ग्रुप होता है, कंबाइन विद CO2 RNH2H कार्बामाइनो कंपाउंड बन गया। ये R होता है, कितना भी नंबर हो सकता है कार्बन की चेन का, N, ठीक है, ये बन गया। अब हीमोग्लोबिन बाइंड विद CO2 और ये बना दिया कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। इस फॉर्म में जो है ट्रांसपोर्ट होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का, 3 मेथड के द्वारा हमने कहा। क्लियर? तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बामाइनो बॉन्ड जो होता है इन हीमोग्लोबिन डज नॉट रिड्यूस इट्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। क्लियर? क्योंकि बिकॉज ऑक्सीजन कंबाइन विद हीम ग्रुप वाइल कार्बन डाइऑक्साइड अटैक टू अमाइनो ग्रुप। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये अफेक्ट नहीं करता है, ये तो अमाइनो ग्रुप के साथ अटैच होता है, वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है। क्लियर?